बीच इजरायल की सेना ने हमास के सबसे खूंखार कमांडर मोहम्मद दईफ की फोटो, आवाज और उसकी करतूतों की जानकारी दुनिया के सामने रखी। इजरायल की सेना ने मोहम्मद दईफ को 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड बताते हुए उसके खात्मे की भविष्यवाणी कर दी और दावा किया कि इजरायल के लोगों को खून के आंसू रुलाने वाले हमले के मास्टरमाइंड को पाताल से भी ढूंढ कर मारेंगे। इजरायल की सेना ने पहली बार आधिकारिक रूप से मोहम्मद दईफ की 4 तस्वीरें और उसकी आवाज को दुनिया के सामने रखा। इजरायल की सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर दईफ की क्रूरता को बयां किया। इजरायल की सेना के मुताबिक मोहम्मद दईफ ने ही 7 अक्टूबर को इजरायल पर जमीन, आसमान और पानी के रास्ते एक साथ अचानक हमला करने की पूरी प्लानिंग रची थी। और इजरायल के मीडिया के मुताबिक वो इस हमले की तैयारी पिछले 2 महीने से नहीं बल्कि पिछले 2 साल से कर रहा था। लेकिन इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायल की सेना उसकी तैयारियों का पता लगाने में चूक गई थी और यही गलती पूरे इजरायल के लिए बहुत भारी पड़ गई। मोहम्मद दईफ के तैयार किए हुए हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर ऐसा कोहराम मचाया कि पूरी दुनिया दहल गई। लेकिन इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और वहां की सेना मोहम्मद दईफ को हल्के में लेने की अपनी बड़ी गलती को सुधारने में जुटी है और इसलिए मोसाद के एजेंट और इजरायल की सेना के जवान दिन रात भूलकर उसे ढूंढने में जुटे हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमले के बाद से ही मोहम्मद दईफ गायब है और दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायल की सेना के रडार से बाहर है। हमास के इस कमांडर के बारे में कई तरह के दावे हैं। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक मोहम्मद दईफ को हमास के ज्यादातर लड़ाकों ने भी नहीं देखा है। हमास के कुछ टॉप कमांडर और नेता ही उससे मिल सकते हैं। अल अरबिया के मुताबिक ज्यादातर वक्त वो गाजा में बनी सुरंगों में छिपा रहता है। मतलब ये कि इजरायल की आंखों में कांटे की तरह चुभने वाले मोहम्मद दईफ को हमास के लड़ाके और फिलिस्तीन के लोगों ने भी कम ही देखा है। इसलिए उसे दबोचने में मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी को भी नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। लेकिन इजरायल ने उसकी तस्वीरें और ऑडियो टेप जारी करके ये संकेत दे दिए कि जल्द ही मोहम्मद दईफ उनकी गिरफ्त में होगा। इजरायल की सेना के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमले के दिन मोहम्मद दईफ ने जो ऑडियो टेप जारी किया था उसमें वो 2021 में अल अक्सा मस्जिद पर हुए हमले का जिक्र करते हुए बदला लेने की बात कहता सुना गया था, क्योंकि 2 साल पहले अल अक्सा मस्जिद में इजरायल की सेना के हमले ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों का खून खौला दिया था और 34 साल से इजरायल के खिलाफ नफरत की आग में जल रहे मोहम्मद दईफ के लिए तो उस घटना ने आग में घी का काम किया। इजरायली सेना ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया उसमें मोहम्मद दईफ इजरायल पर हमले वाले दिन को फिलिस्तीनियों के लिए सबसे बड़ा दिन बताता सुनाई दिया। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक मोहम्मद दईफ 2021 में मुसलमानों के पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद पर इजरायल के हमले के बाद से ही इजरायल से बदला लेने की कोशिश में जुटा था और इसके लिए इजरायल की सेना के नाक के नीचे उसने हमास के लड़ाकों के लिए कई ट्रेनिंग कैंप बना रखे थे, जिसकी जानकारी तक उसने मोसाद के एजेंटों और इजरायल की सेना को नहीं लगने दी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मोहम्मद दईफ ने दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद को चकमा दिया। इससे पहले भी 7 बार हमास के इस खूंखार कमांडर को पकड़ने और मारने की कोशिश मोसाद के एजेंटों ने की थी, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी, क्योंकि मोसाद के एजेंटों के लिए उसे पहचानना सबसे बड़ी चुनौती है। हमास के कमांडर मोहम्मद दईफ की सिर्फ 4 तस्वीरें ही इजरायल की सेना और मोसाद के पास मौजूद है, जिनमें वो अलग अलग पहनावे और हुलिये में नजर आता है। किसी तस्वीर में उसकी मूछें हैं तो किसी में वो बिना मूछों के नजर आ रहा है। ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक बीते कई साल से मोहम्मद दईफ का चेहरा बेहद कम लोगों ने देखा है। मोसाद के एक पूर्व एजेंट के मुताबिक पूरी प्लानिंग के साथ 7 बार उसे मारने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वो अपना हुलिया बदलकर बच निकला। हालांकि मोसाद का दावा है कि एक हमले के दौरान उसने अपनी एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवा दिए थे। मोसाद का दावा तो ये भी है कि उस हमले में उसके कान के पर्दे तक फट गए थे, यानी वो सुन भी नहीं सकता। लेकिन इसके बाद भी वो इजरायल की नाक में दम किए हुए, इजरायल के को नक्शे से मिटाने की कसम खा चुका मोहम्मद दईफ हमास के लड़ाकों के लिए किसी हीरो की तरह। इजरायल की सेना के मुताबिक उसके एक इशारे पर हमास की मिलिट्री विंग के लड़ाके मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं, जिसकी एक तस्वीर 7 अक्टूबर को इजरायल में पूरी दुनिया ने देखी। इजरायल की मीडिया के मुताबिक 2014 में इजरायल की सेना ने एक ऑपरेशन के दौरान गाजा पट्टी में उसके घर पर एक जोरदार हवाई हमला किया था। उस हमले में उसकी बेटी और पत्नी के साथ परिवार के कुछ और सदस्यों की मौत हो गई थी। इजरायल का दावा है कि उसी हमले में मोहम्मद दईफ बुरी तरह घायल हो गया था,
लेकिन उसकी जान बच गई थी। बाद में वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और वहां की सेना से बचते हुए गाजा की सुरंगों में छिप गया और वहीं से छिपकर इजराइल में कोहराम मचाने की साजिशें रचने लगा। कहा जाता है कि बेटी और पत्नी की मौत के बाद मोहम्मद दईफ और ज्यादा खूंखार हो गया।